सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का यह दिवस न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि जो पूरा विश्व है उसके लिए भी एक सबक है, एक सीख है कि किस प्रकार से हम विभाजन जो बंटवारा था भारत का, वो केवल भारत का बंटवारा नहीं था, दो दिलों का बंटवारा था, दो समूह का बंटवारा था, पूरी परंपरा का बंटवारा था, पूरी सभ्यता का बंटवारा था और पूरे समाज। सिविल मेडिकल कॉलेज में गए, 74 में आर्मी ज्वाइन किया, 32 साल आर्म फोर्सेस में रहे, कई जगह इंडिया के हर हिस्सा में किया, देखा हमने। और उसके बाद 2007 में मैंने अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। उसके बाद से प्रोफेसर एंड हेड की तरह एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा मैं, तो इस तरह से करता रहा नौकरी। और आर्मी में हूँ तो हर जगह मैं रहा हूँ। और आज चूँकि ये जो टॉपिक है ये विभाजन की विभीषिका से रिलेटेड है। अब सही कहें तो हमारा डेट ऑफ बर्थ 1950 है, तो हम लोग इसमें से बहुत कम लोग होंगे जो उन दिनों जन्म लिए होंगे, पर हम लोगों ने सुना है, हम स्पेशली हमने देखा है बहुत सारे चीज़ें की जिस समय कैसे ट्रेन आती थी जाती थी, या बैंक कहाँ लाहौर में था, किस तरह से कितने 100 ब्रांच थे, कितने ब्रांचेस थे, सबको यहाँ ट्रांसफर होना पड़ा। तो हम लोग सभी लोगों ने या तो कहानियों के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से ये विभीषिका जो ऐसी रही है जो अब इसमें नहीं, मतलब आप भूल ही नहीं सकते हैं। इट हैज बीन सो ट्रॉमेटिक, बट एनीवे हम लोग बहुत प्रैक्टिकली फील नहीं किए हैं, पर नॉनदलेस वी कैन स्टिल उसको इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग किस किस कंडीशन से उन लोग जो गुजरे हैं। और ये करते हुए ये पंजाब नेशनल बैंक अभी तक इस स्टेज में पहुंचा है। अभी इंडिया का नंबर 2 बैंक है। और ख़ास करके हम आर्म फोर्सेज की तरफ से ये बोलना चाहेंगे कि आर्म फोर्सेज का खास करके ये मोस्ट प्रिफर्ड बैंक में से एक है। अब हमारा देखिए, हम तो 1975 में ज्वाइन किए, उसके बाद 76-77 में मैंने अकाउंट खोला, तो औरंगाबाद में मेरा अकाउंट था, मेरा घर था वहाँ, तो अभी भी अकाउंट है, बहुत ओल्ड अकाउंट है। और यहाँ भी जब मैं रिटायर कर रहा था, मैं कमांड कर रहा था मिलिट्री हॉस्पिटल दानापुर, तो मैं रिटायरमेंट का था, तो सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस यही था कि कोई पीएनबी में ही अकाउंट खोला जाए। तो 2003 या 2005 के आसपास मैंने अकाउंट खोला, 2007 में मैं रिटायर हुआ, तब से यहाँ चल रहा है। तो और कुछ और विशेष न बात करते हुए मैं जो भी इसके मैनेजमेंट हैं, यहाँ एक जीएम साहब बैठे हुए हैं, मलिक साहब बैठे हुए हैं, या यहाँ जीएम भी हैं, डीजीएम साहब भी हैं, इन लोगों ने बुलाया और ख़ास करके ये जो सम्मान दिया इसके लिए इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के सम्मानित अतिथि कैप्टन छोटन शर्मा सर से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और हमें संबोधित करें। छोटन शर्मा आर्मी के इंजीनियर कोर्स से रिटायर्ड हूँ और मैं अपना खुद नसीब समझता हूँ कि जिस समय हमारा इंडिपेंडेंस का वो डाला गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ भी कंसाइड करता है 5 जनवरी 1947। तो और दूसरा एक ये कहा जाए कि जो दूसरा हमारा एक तो दुर्भाग्य था कि हमारे देश का बंटवारा हुआ, जो सामाजिक क्या बोल सकते मानसिक जो ये है लोगों का, अब जो हो गया वो पास हो गया। दूसरा हमारा जुड़ा हुआ है हमारे से कि मैंने 71 वार जो हुआ, जस्ट उसके 1 साल पहले ट्रेनिंग खत्म हुई और 71 वार का शुरू हो गया। तो जनवरी 70 का हमारा डेट ऑफ एनरोलमेंट है, जिसमें इसका विभाजन हुआ, दूसरा बांग्लादेश बना, उसमें भी रोल हमारा रहा। तो हम इंजीनियर्स कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आर्मी का रोल होता है इसको मूव फॉरवर्ड करने में, या बैको में इंजीनियर्स कोर का ही रोल होता है। और मैं करीब 27 ईयर्स तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और रिटायरमेंट के टाइम में इत्तेफाक की बात है कि पीएनबी में मैं जुटा 95 में, और
बाहर से कोई जालंधर से ज़्यादा पंजाब हमारा से जुड़ा हुआ है, पंजाब के साथ बैंक का भी जुड़ा हुआ है। तो हमको बहुत इंटरनली प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जहाँ पर हमको किसी तरह का ये नहीं होता। और हम लोगों को इनकरेज भी करते हैं कि भाई जाइए, जुटिए उनसे, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। और ये जो सम्मानित किया गया, एक्चुअली आई फील ट्रूली ऑनर्ड। मतलब इन सच ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 26 years बैक आई हैव रिटायर्ड, लेकिन मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिविल में जाता हूँ या पहले भी फील किया, सबसे पहले तो BSNL से ही पाला पड़ा, मैं फील किया कि यहाँ फौज का कोई, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें फील हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सब तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब तरह के लोग हैं, और उसमें आपको ये करना है। तो आगे मैं बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और इस तरह से फलते फूटते रहे और ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। थैंक्स। हम सभी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आपकी जो इच्छा है, आकांक्षा है, उनका सम्मान करेंगे। वास्तव में आप सैनिक ही, जो स्वाधीनता सेनानी के बाद आप ही लोग हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं आपके लिए भी जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं अपने हमारे JWA विनय कुमार जी से अनुरोध करूंगा, हमारे सम्मानित अतिथि आए और अपना उद्गार प्रकट करें। मैं विनय कुमार हूँ, वारंट ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुआ एयरफोर्स से। मैं 79 में भर्ती हुआ था और 2000 में रिटायर किया, और उस समय से मैं PNB में ही पेंशन ले रहा हूँ। जहाँ तक ये विभाजन विभीषिका है, वो तो हमने अपने पिता और दादाजी से ही जो है ना उधर सुना और जो है ना जाना, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बारे में हम इतना तो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर इलाके में हम रहते हैं। वहाँ पर भी लोग जो है ना इधर से उधर और उधर से उधर लोग जाते हैं। जहाँ तक PNB का सवाल है, इसका वर्क कल्चर वगैरह जो है ना हमें बहुत पसंद आया। दूसरे बैंक वाले भी हमसे 1-2 बार कहे कि अरे इसमें जो है ना आप, जैसे स्टेट बैंक वगैरह है, कि अब उसमें करो, कोई सुविधा हम देंगे, ये देंगे। मैं बोला नहीं, जब मैं इसमें आया हूँ अब इसी में ही हम जो है ना लास्ट तक हम इसी में ही पेंशन लेते रहे, और हमें ये जो है ना बहुत अच्छा ब्रांच, अच्छे जो है ना उधर बैंक मिला। वो पहले ब्रांच वहाँ था, वहाँ भी अच्छा था, यहाँ भी जो है ना बहुत अच्छा था। धन्यवाद। और विजय सर से अनुरोध करूंगा कि स्वाधीनता सेनानी श्री बच्चन सिंह जी का स्वागत करें अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ के साथ। यह पंजाब नेशनल बैंक एग्जीबिशन रोड और पटना अंचल, पटना मंडल के लिए भी गर्व का विषय है कि आपने हमें हमारे लिए समय दिया, और हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अपनी इस दीर्घ वय के बाद इस उम्र में भी आपके अंदर ये जीवंत क्षमता है कि आप सीढ़ियों से चलकर अब आए हैं। यह आपकी ऊर्जा को भी सलाम है, जो आपकी इस आयु में आपके भीतर जो ऊर्जा है, उस शक्ति को भी हम सब महसूस करके भी और ज्यादा शक्ति महसूस कर रहे हैं कि जब आप हेलो, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे देश से बूढ़े आदमी को आप लोग आदर सत्कार किए हैं, इसीलिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ। 1942 में अंग्रेजों हटाओ आंदोलन में जो हमसे बन सका सहयोग किया, और उसके बाद 3 बार जेल गए। स्कूल का पढ़ाई छोड़ करके 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शरीक रहे, और 3-4 जेल में रहने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला।
आज आप लोगों के मिलने के बाद बहुत हम खुशी मना रहे हैं और बहुत आप लोगों को ऋणी हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ आशीष मांगे गाए तब गाता स्वतंत्र भारत की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद। जय गांधी जी का करो या मरो आंदोलन हुआ तो उसमें हम घोसी हाई स्कूल जहानाबाद जिला में पढ़ते थे। वहीं से जहानाबाद जा कर के आंदोलन किया, जुलूस निकाले। उसके बाद कई बार फिर गांव में घूम करके लोगों को संगठित करके आंदोलन को आगे बढ़ाया। जो यह 15 अगस्त 1942 को जहानाबाद जा कर के वहाँ जुलूस निकाले। बहुत से हमारे अगल बगल के साथी लोग थे, सब साथ थे। और गया में उस समय से अंग्रेजी फौज रहता था, उन लोग वहाँ भरा हुआ था। उन लोग आ कर के बहुत हम लोगों को धमकी दिया, कहा आप लोग आंदोलन से अलग हो जाइए, नहीं तो आप लोगों को अरेस्ट करें। फिर हम लोग कहा कि हम लोग का जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है आप कीजिए। वही अंग्रेजी फोर्स हम लोग को वहाँ जहानाबाद में पकड़ लिया, जहानाबाद जेल में रखा। जहानाबाद जेल से फिर हम लोगों को गया जेल भेज दिया। गया सेंट्रल जेल में रहे। वहाँ हम लोग रात को जेल बंद होने के वक्त नारा लगाते थे, जेल का फाटक तोड़ दो, अंग्रेजों भारत छोड़ दो। उसी में एक दिन बाढ़ में आकर वहाँ के जो अधिकारी थे गया जेल के, उन लोग आकर के बहुत हम लोगों को पिटाई की और सेल में दे दिए। कुछ दिन सेल में रहे, उसके बाद फिर हम लोगों को बाढ़ में भेज दिया। अब कुछ दिन के बाद फिर जहानाबाद भेज दिया। जहानाबाद में जो उसमें एसडीओ पदाधिकारी थे, बहुत समझाए कि आप लोगों को पढ़ने लिखने का वक्त है, सिर्फ इतने का ही गलती हो गया। हम लोगों ने कहा गलती किया नहीं, गलती कैसे कहें। तो उसके बाद हम लोगों को सज़ा कर दिया। सज़ा करने के बाद पटना फुलवाड़ी कैंप जेल में हम लोगों को सज़ा करके भेज दिया। वहाँ 2 साल सज़ा काट करके फिर हम लोग बाहर आए। उस समय से 42 के आंदोलन में सक्रिय रहे, जो बन सका देश की आज़ादी के लिए हम लोग लड़ते रहे। अब उसके बाद अपनी स्कूली जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद कांग्रेस जब पंचायत का चुनाव आया तो हम एक बार अस्ता पंचायत में मुखिया के लिए हम लोगों को सब खड़ा था। तो मुखिया लोग बनाए। 5 बरस रहने के बाद हम कहा कि इसमें हमने 5 वर्ष में जो हमसे बन सका पंचायत का विकास किया। और उसके बाद बराबर देश के हित में आज भी जो हमसे बन सकता है काम करते रहते हैं। हमारा गांव बहुत पिछड़ा था। उस गांव में हम लोग सड़क से बहुत दूर थे, लेकिन मुख्यमंत्री का सहयोग या और पदाधिकारी का सहयोग से वहाँ एक नदी था, उसमें छिलका बनवाए। वहाँ लोअर स्कूल था, उसको हाई स्कूल में परिणत करवाए। गांव के चारों तरफ सड़क
का जाल बिछ गया है। अब किसी तरह का कोई कठिनाई हम लोग को नहीं। ये बताइए कि आप कितनी बार जेल गए थे? जेल तो एक ही बार है, लेकिन 3 जेल में रहे और बहुत दिन रहे। नमक सत्याग्रह आंदोलन